गुड इवनिंग। कैसे हो? सभी अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। आज बात करेंगे अपन किशोरावस्था। कल अपनों ने बाल्यावस्था की बात की थी। बाल्यावस्था की उसकी विशेषताओं की बात की थी कि अपने को मतलब बाल्यावस्था पढ़ने से पहले 6 से 12 वर्ष के बच्चे को अपने माइंड में रखते हुए अपन को विशेषताओं को याद करेंगे, समझेंगे, तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी अपन इस चीज़ को समझ पाएंगे। और आज हम बात करेंगे किशोरावस्था। इसको एक और नाम से जानते हैं, एडोलेसेंस। क्या नाम से? एडोलेसेंस। सबसे पहले किशोरावस्था पढ़ने से पहले अपने माइंड में आना चाहिए कि किशोरावस्था की एज क्या होती है। ये 12-13 से लेकर 18-19 वर्ष के बच्चे इसमें शामिल होते हैं और WH के अनुसार 10 वर्ष से 19 वर्ष माना है। क्या माना है? WHO विश्व स्वास्थ्य संघ में 10 वर्ष से 19 वर्ष। ये RPSC में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे अपन आगे बात करेंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, एज ऑफ प्यूबर्टी। एज ऑफ प्यूबर्टी, इसको पूर्व किशोरावस्था या वयसंधि काल या यौवन या युवा काल। कई बार अपने बड़े लोग बोलते हैं कि बच्चा युवा हो चुका है, इसकी शादी कर दो। मतलब वयसंधि काल, युवा अवस्था उसकी स्टार्ट हो चुकी है। और दूसरी होती है किशोरा अवस्था, उत्तर किशोरावस्था कहते हैं, 17 से 19 वर्ष। और ये होती है, मान सकते हो आप, 12-13 से लेकर 16 वर्ष। ये दो प्रकार की, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, है ना। तो आगे बात करेंगे इसकी परिभाषाओं की। तो स्टैनले हॉल जो है किशोरावस्था का जनक कहा गया है। स्टैनले हॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार मतलब ये अपना पूरा बाल विकास में अपना रोल निभा रहा है स्टैनले हॉल। तो स्टैनले हॉल इसका जनक है किशोरावस्था का। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफानों, जंजालों और संघर्षों की अवस्था कहा है। क्या बोला है? तूफानों, संघर्षों और जंजालों की अवस्था। कैसे? अपने को इस परिभाषा से पढ़ने से पहले अपने माइंड में आना चाहिए कि हम जो 12-13 से लेकर 18-19 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं इतना मतलब उलझन में रहता है कि उसको डिसीजन नहीं ले पाता कि लाइफ में करना क्या है। मतलब बहुत उलझन में रहता है। तो उस हिसाब से इसने बोला तूफानों, तनावों और संघर्षों की अवस्था। मतलब जो यदि सही कर रहा तो सही करता जाएगा, यदि गलत कर रहा तो गलत ही। मतलब इतनी मतलब उलझन रहती है उसको दुनिया में। उसको मतलब ऐसा लगता है कि शायद मैं ही सब सर्वश्रेष्ठ हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। उसको जो अच्छा लगता है वही काम करता है। और तनाव, टेंशन में रहता है। मतलब टेंशन में रहता है, किसी के प्यार के चक्कर में फंस गया और उसने बात नहीं की तो तनाव में रहेगा, टेंशन में रहेगा कि आज बात नहीं हुई। मतलब इतना किसी को बताएगा भी नहीं। घर वालों बोलेंगे खाना खा ले बेटा, लेकिन नहीं, उसको मतलब मोबाइल लेके लगा रहेगा या फिर कोशिश करेगा कि फिजिकली मिलने का। तो ये तनाव, उसका टेंशन और संघर्ष रहते, लाइफ में बहुत स्ट्रगल करता है वो। आगे बात करते हैं कि किलपैट्रिक ये कहता है कि जीवन का सबसे कठिन काल। और वास्तव में सही है कि किलपैट्रिक कह रहा है कि जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चा यदि किशोरावस्था में यदि सही संभल गया तो पूरी लाइफ यूं समझ लो कि उसकी सेट है, पूरी लाइफ को बेहतरीन बना सकता है। लेकिन यहाँ पर इतने मतलब शारीरिक और मानसिक रूप से परिवर्तन आता है उसकी वजह से। और एक विपरीत लिंग के साथ में उसको क्या होता है कि लगाव होता है, प्रेम होता है। उन चीजों को देखते हुए किलपैट्रिक ने कहा कि सबसे कठिन काल है। हेडो कमेटी यहाँ तक कहती है कि नसों में ज्वार उठता है, इसको दिशा दे दी जाए तो लाइफ में सफल हो सकता, अन्यथा विनाश। तो मतलब बिल्कुल सही कह रहा है कि नसों में वो ज्वार उठता है। यदि प्यार के चक्कर में फंस गया
तो हर हाल में उसके लड़की के घर तक जा सकता है, चाहे दिन हो या रात हो, उसको कोई कुछ नजर नहीं आता है। और इसलिए उसने बोला कि नशों में ज्वार उठता है। वो अवस्था ऐसी होती है कि उसको मतलब यदि देश प्रेम की भावना है उसके माइंड में, तो उसको चाहे कुछ भी हो जाओ, वो देश प्रेम के लिए आगे आएगा, लीडर बनेगा, मतलब वहां तक मतलब पहुंचने के लिए वो अपने आप को तैयार करेगा। कोई भी मतलब चीज जो ठान लेगा मतलब करना तो करना है, वो वाली चीज है ना। तो ये तीनों जो परिभाषा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैनले होल, किलपैट्रिक और हेडोकमेट। स्टैनले होल कहता है तूफानों, तनावों और संघर्षों की अवस्था। तीन ही शब्द याद रखने हैं। उसके बाद हेडो कमेटी बोलती है कि नसों में ज्वार उठता है, यदि उसको दिशा दे दी जाए तो सफल, अन्यथा विनाश। और किलपैट्रिक कहता है जीवन का सबसे कठिन काल। ये तीनों परिभाषाएं इतनी बार आ चुकी जिसकी हद नहीं, कई बार रिपीट हो गई है ऐसी कैसी। आगे इसकी विशेषताओं की बात करेंगे कि सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति मतलब बच्चा मतलब ये चाहता है कि जो मैं कर रहा हूं, वो जो मैं चाहता हूं वो समाज एक्सेप्ट करे, परिवार एक्सेप्ट करे। जिस लड़की से मुझे प्यार करना है, शादी करनी, वो समाज एक्सेप्ट करे, चाहे वो एक ही समाज, एक ही जाति कास्ट से हो, कोई लेना देना, लेकिन वो चाहता वो। यदि उसको देश प्रेम, मुझे आर्मी में जाना है, तो उसको आर्मी में जाने के लिए उसको ये लगता है कि कोई मुझे समाज का मतलब हर व्यक्ति मुझे सपोर्ट करे, मुझे स्वीकृति, परमिशन मिले। ये चीजें उलझन, मतलब उलझन पूरी लाइफ उसकी, ऐसा लगता है उसको कि मतलब जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और सामने मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझता है, तो उलझन में रहता है। और अटपटी अवस्था, उलझन और अटपटी अवस्था रहती है, उसको समझना बहुत मतलब मुश्किल है। उसकी जो मेंटेलिटी और उसको माइंडसेट को, उसकी भावनाओं को, फीलिंग्स को मतलब कई बार बड़े लोग नहीं समझ पाते, उसको सही परामर्श नहीं मिलता, सही गाइडेंस नहीं मिलता, उसकी वजह से क्या कहीं ना कहीं आज के टाइम में सुसाइड हो रहे हैं, है ना। तो बसंत ऋतु, बसंत ऋतु कहा है जैसे कि जैसे बसंत ऋतु आती है मतलब कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो बिल्कुल टूट टूट के नीचे गिरने लगते हैं, तो वैसे ही उसकी किशोरावस्था में लाइफ हो जाती है, पूरी लाइफ ऐसा लगता है उसको कि किसी लड़की ने यदि धोखा दे दिया तो वो मतलब पूरा टूट चुका होता है। या तो सुसाइड कर लेगा, या ऐसी कोई हरकतें कर लेगा, हाथ काट लेगा, कोई पैर काट लेगा, या कहीं कूद जाएगा, या ऐसे शराब के नशे में मतलब अपने आप को झोंक डालेगा, मतलब उसके सिवा कुछ नहीं है। ये चीजें उसके माइंड में। गोल्डन एज, यदि इस एज में सर्वाधिक जो माइंड है वो काम करता है, सबसे ज्यादा काम करता है, यदि उसको सही डायरेक्शन मिल गया, सही इन्वायरमेंट मिल गया, तो मतलब वो इतना कुछ कर सकता है कि जितना मतलब सर्वाधिक उसका माइंड जो काम करता है वो किशोरावस्था में करता है। तो आगे बात करेंगे सर्वाधिक सुसाइड। ये मैंने बता ही दिया कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा आपने देखा होगा स्कूल लाइफ में जो बच्चे होते हैं वो मतलब ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है, या किसी ने धोखा दे दिया, या फिर वो जो चीज वो चाहिए थी वो चीज नहीं मिली, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आए दिन अखबार में आता रहता है कि सुसाइड कर लिया, मतलब या तो लड़का लड़की दोनों ने साथ में कर लिया, या दोनों ने, ऐसे इस प्रकार से। और सेल्फ नो कंट्रोल, मतलब खुद को अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है बच्चा, हद हो जाती है तो उसके बाद वो क्या करता है कि गलत कदम उठाने के लिए विवश हो जाता है। तो इन चीजों के लिए अपने को ये 12-13 से 18-19 वर्ष के बच्चों को अपने को माइंड में रखते हुए इसकी विशेषताओं को समझना। नॉर्मली क्वेश्चन आएगा लेकिन अपने को जानने की जरूरत। शारीरिक और मानसिक विकास सर्वाधिक होता है, पूरी बॉडी में हार्मोन्स इतने चेंजमेंट होते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद माइंड से और फिजिकली इतना मतलब अचानक से उसको उछाल आता है, लड़कियां बहुत जल्दी लंबी हो जाती है एकदम, तो उस हिसाब से सर्वाधिक यहाँ पे विकास होता। और इमोशनली डेवलपमेंट में स्थिरता, मतलब जो संवेग है उसमें अस्थिर, कभी तो खुश रहेगा, यदि किसी ने गर्लफ्रेंड ने उसने अच्छी बात कर ली 2 दिन तो बहुत खुश रहेगा, अच्छे से बात करेगा, लेकिन यदि उसके कॉल नहीं उठाया या कोई कारणवश से और कुछ हो चुका, उनकी लड़ाई हो गया, अनबन हो गया, तो उनको लगेगा कि नहीं यार, दुखी रहेगा,
बहुत परेशान हो जाएगा और वहां तक चला जाएगा जहां तक नहीं जाना चाहिए वो चीजें। तो कभी खुश और कभी दुख, कभी प्रेम तो कभी ईर्ष्या, इस प्रकार की मतलब इमोशनल पे जो इसके संवेग है कंट्रोल ही नहीं रहता है, अस्थिर रहते हैं, कभी क्या स्थानांतरण परिवर्तन होते रहते हैं। आगे बात करते हैं एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम रहती है उसको। यदि घर वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि घर वाले बोल रहे हैं बेटा ये कर ले, लेकिन नहीं, उसको मतलब उसके हिसाब से उसको अच्छा लगना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसमें समाज और परिवार मेरा सपोर्ट करे, वो एक्सेप्ट करे मेरी बात। तो उसको प्रॉब्लम रहती है कि मैं जो चाहता हूँ वही मतलब घर वाले माने, और सामने हर व्यक्ति मतलब कोई मतलब लड़की माने या फिर कोई दोस्त माने, मतलब जो मैं चाहता हूँ वही, ऐसा नहीं किया कि उनके हिसाब से। तो इसलिए क्या कि उनको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम रहती है, एडजस्ट नहीं करना चाहता है बच्चा कि चलो यार ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो कोई नहीं एडजस्ट करके अपन आगे बढ़ते, ऐसा नहीं होता है। महत्वाकांक्षा मतलब बहुत सारी इच्छाएं रहती है। आपने देखा होगा कई बार बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल लाइफ में या फिर जो किशोरावस्था होती, मतलब पापा से बोलेंगे मुझे जो मोबाइल चाहिए तो चाहिए, पापा ने दिलवा दिया, उसके बाद उसको चाहिए, फिर मोबाइल प्राप्त हो गया, फिर चाहिए उसको बाइक चाहिए तो चाहिए, R15 चाहिए। आज के टाइम बहुत सारे घूमते हैं R15 गाड़ी किसी और की, और पेट्रोल डलवाने वाला और कोई, और मतलब चलाने वाला और कोई, मतलब इस प्रकार की हरकत, उनको इच्छाएं मतलब बढ़ती जाती, और वो इच्छाएं किसके दम पे, मम्मी पापा के दम पे। ऐसा नहीं कि अपन खुद लाइफ में करें। तो उनकी क्या महत्वाकांक्षा, बहुत सारी इच्छाएं रहती है। आगे बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आया, इसका अलग से अपन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट द्वंद्व मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे शादी के लिए रिश्ता आया और एक तरफ लड़की देख के आए वो भी अच्छी है, फिर कहीं एक दो दिन बाद कहीं और देख के आए वो भी अच्छी, मतलब दोनों अच्छी लग रही। अब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि यार कि मैं इससे शादी करूं या इससे शादी करूं। उसी प्रकार से आपके पास दो आपकी कोई रिजल्ट आया, उसमें दोनों में नंबर आ गए, आपको एलडीसी में भी आ गया या रीट में भी आ गए, टीचर मतलब आरएस भी बन रहा है, इधर फर्स्ट ग्रेड भी बन रहा है, तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि आखिर करूं तो करूं क्या, मतलब किस मतलब फैसला लेके मतलब कौन सी चीज सेलेक्ट करूं, तो उसको मतलब दिक्कत रहता है ये चीजें। आगे ये कॉन्फ्लिक्ट आपको समझ में आ गया होगा, मैंने दो एग्जांपल बता दिए। नशा, सर्वाधिक नशा करता बच्चा, यदि उसको मतलब धोखा मिला, यदि ऐसी कुछ चीज मिली, दिमाग खराब हो गया, तो वो मतलब इतना मतलब दारू पिएगा कि मतलब कोई हद नहीं, या ऐसा मतलब चीजें करेगा जिसका मतलब नहीं करना चाहिए, जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता वो चीजें करेगा। अपराध प्रवृत्ति, कहीं चोरी करना, कहीं मतलब कि एक दूसरे को मार डालना या ऐसे कुछ चीजें करने, किसी को लड़ाई झगड़ा करना, ये अपराध प्रवृत्ति उन बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती। आगे बात करेंगे सामाजिक सामाजिक दबाव। समाज उसको चाहता है कि मतलब इसको रोक के रखे, इसको कंट्रोल करें, लेकिन वो फिर भी ज्यादा उछलता है, फिर भी ज्यादा करता है उन चीजों को जो नहीं करना चाहिए, है ना। तो आगे बात करेंगे घनिष्ठ मित्रता। यदि कोई किसी से दोस्ती प्रेम हो गया, या कोई चीज से या पढ़ाई में कोई प्रेम हो गया, तो ऐसी चीजों से यदि प्रेम हो गया तो वो प्राप्त कर लेगा, हर हाल में प्राप्त करने की कोशिश करेगा, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे फैमिली हो, चाहे दोस्त हो, चाहे मतलब ऐसी कोई भी चीज, तो उसमें उसको सबसे ज्यादा होता है वीर पूजा। वीर पूजा मतलब सबसे ज्यादा इसमें मतलब लीडर रहने के लिए कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है कि नहीं मैं, किसी को यदि आइडियल मान लिया कि नहीं मुझे मतलब कोई मतलब ऐसी मूवी देखी उसमें आइडियल मान लिया कि सलमान खान ऐसे करता है, वो एक्टिंग करेगा, उसके आइडियल ऐसे मतलब करेगा, मतलब अपने आप को मतलब ऐसे कैसे टू कॉपी करने की कोशिश करेगा, आइडियल मानेगा, है ना। और चिंता, टेंशन रहती, चिंता इतना सोचता रहता कि मतलब जिसकी मतलब चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकती, नेगेटिव भी हो सकती, लेकिन उन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा चिंता करता है, टेंशन में रहता है, एक दूसरे को शेयर ज्यादा मतलब करता है, और वो मतलब ऐसा रहता है, दबाव में रहता है, अपने आप को मतलब फ्री माइंड नहीं रहता है ना। तो आगे देखते हैं इंटरेस्ट, सर्वाधिक मतलब उसका है रुचियां परिवर्तन होती, कभी क्या चाहिए, कभी उसको ये खाने की चीज चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी
पढ़ने में ये किताब चाहिए, वो चाहिए, मतलब कोई घूमने के लिए, मतलब बहुत सारी, मतलब इसको इतना इंटरेस्ट रहता है कि मुझे मतलब जो चाहिए, मुझे जो इंटरेस्ट है वो सबकी पूर्ति हो, सबकी इच्छा की मतलब संतुष्टि मिले, वो चाहता है। तो इस किशोरावस्था में आपने देखा होगा बहुत सारे आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे फोटो शूट करते हैं, तो उनकी इच्छाएं रहती, घूम घूम के मतलब इंस्टाग्राम पे मतलब फोटो शूट करते हैं, कैसे मतलब फटे हुए कपड़ों में, लड़कियां अलग है, लड़के अलग है, मजे ले रहे हैं। मतलब उनको क्या लगता है कि मतलब इंटरेस्ट उनके सर्वाधिक रहते हैं, मतलब घूमना फिरना इतना रहता है, मतलब कैसे भी करे। पेमेंट की दिक्कत आ रही, परेशानी, ऐसा नहीं कि उनको कि चलो यही पेमेंट अपन कोई अच्छी किताब ला के बैठ के पढ़ेगा ना, नहीं, उनको मतलब पढ़ना बहुत कम रहता है, क्योंकि उनको यूं लगता है कि अपन ये चीज बेस्ट है हम अपने लिए, बाकी सब कर लेंगे। विषम लिंगी मतलब हमेशा मतलब लड़की लड़के के साथ में ही घूमना पसंद करेगी। 11th-12th से लेकर आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक चले जाओ, ये एज जो होती है उनकी किशोरावस्था होती है। हमेशा लड़का लड़की के साथ में हाथ पकड़ के कॉलेज में जा रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं बैठे कॉलेज के सामने क्लासें चल रही, लेकिन उनको कोई टेंशन ही नहीं। उनको यूं लगता है कि नहीं, सर पढ़ा रहे हैं, कोई देख पढ़ लेंगे, सीरी ले आएंगे और लास्ट टाइम पास हो जाएंगे। लेकिन वो क्या है कि मतलब बाहर बैठे रहते हैं आराम से, है ना, तो उनको मजे चाहिए। और सेक्स प्रवृत्ति में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि शैशवावस्था में भी सेक्स की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन वहां पे नाखून को काटना या अंगुली को अंदर लेना, वो सेक्स प्रवृत्ति। और यहाँ पे मतलब फिजिकली मिलना चाहता है सबसे ज्यादा। आगे बात करेंगे काल्पनिक श्रोता, मतलब उसको इमेजिंग बहुत करता है, ये पियाजे कहता है काल्पनिक श्रोता। अब आहार विकृति संबंधी जो समस्या है उनको खाने संबंधी आहार में, तो एलोक्सा नर्वोसा, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एलोक्सा नर्वोसा मतलब जीरो फिटर, इसमें क्या होता है, लड़कियां अपने आप को कई बार देखना, विजुअलाइज करना, उसको ऑब्जर्व करना कि लड़कियां क्या करती, मतलब हमेशा खाना कम खाती है। ऐसा क्यों? कि अपने आप को वो चाहती कि ऐसा नहीं किया कि मेरा पेट बढ़ जाए या हेल्थ बढ़ जाए और मुझे कोई पसंद नहीं करे, तो उनको ये लगता है कि नहीं, मुझे कम खाना चाहिए और फिटनेस बना रहे, तो हर लड़का या समाज में या फिर फ्रेंड ऐसा नहीं बोले कि तू मोटी हो गई, ऐसा। तो उनको क्या चाहिए कि फिटनेस चाहिए, अपने पूरा बॉडी का फिटनेस का ध्यान रखते हैं। और लड़के खाते जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं, जो हो रहे वैसे। तो लड़कों का ऐसा है, लेकिन लड़कियां बहुत ध्यान रखती है। सेकंड है बुलिमिया। बुलिमिया ये ऐसे लड़के लड़कियां आती हैं जो खाते जाते हैं, लेकिन खाने के बाद क्या करते हैं, जैसे उनको मतलब पाकिस्तान जाना, फ्रेश होना है, तो वो क्या करेंगे कि मतलब खाते खाते बीच में छोड़ के फिर निकल जाएंगे, फिर फ्रेश होके आराम से वापस आकर फिर खाएंगे। तो इनका, और उंगली हाथों से भी निकालते हैं, खा के पूरा दबा लेंगे अपना खुद का, मतलब ये समझते कि नहीं मतलब जितना खाना पड़ा है वो अपना ही है, और बाद में जाके उल्टी कर रहे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये क्या इस प्रकार के होते हैं। और तीसरे बीज इंटिक डिसऑर्डर, ये होते खा लेते उसके बाद मतलब बाहर नहीं निकालते, लेकिन ये बुलिमिया वाले क्या है, बाहर निकालते हैं, है ना। और शिक्षा में सबसे ज्यादा इसका उपयोगिता के लिए बात करें तो नॉर्मली क्वेश्चन आता है कि अपने को निर्देश, मतलब इसको सही डायरेक्शन देना चाहिए, परामर्श मिलना चाहिए, उसको जो इच्छा है उसको संतुष्टि करते हुए उसको मतलब आगे मतलब इसका क्या नुकसान होगा, क्या मतलब सही होगा गलत होगा, उसके बारे में उसको विजुअलाइज करवाना चाहिए और अच्छा वातावरण देने की कोशिश करें। ये चीजें होगी। अपन क्या करते हैं कि उनको मतलब ऐसे सामाजिक रूप से दबाव डालते रहते, नहीं, उनको अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी संगति, यार दोस्त अच्छे होने चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, ये चीजें अपने को ध्यान में रखना चाहिए। और आगे बात करते हैं नैतिकता पर, उनको नैतिकता पर बल देनी चाहिए, उनकी नीति अच्छी हो, कभी चोरी नहीं करना चाहिए, कभी गलत काम नहीं करना चाहिए, इन चीजों का अपने को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। यौन शिक्षा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज स्कूलों में देख लो, यौन शिक्षा के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन अदर कंट्री में देखा जाए तो यौन शिक्षा मतलब सर्वाधिक बल दिया जाता है, सिखाई जाती है। यहाँ पे कोई 9th-12th में भी हमारे भी कोई टॉपिक था, सर ने बोल दिया कि आप पढ़ लेना। अब हमें क्या पता है कि ये क्या चीज है, पढ़ाई नहीं चाहता, टीचर भी ये सोचता है कि ये पढ़ लेंगे, शर्म आती है। लेकिन नहीं, इस पे बढ़ावा देना चाहिए इस चीज को, मतलब यदि अच्छे से इसको पढ़ा दिया हो तो मतलब बहुत कुछ समझ जाएगा वो, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है इन चीजों को।
और आगे देखते हैं समाज व देश प्रेम की भावना। मतलब बच्चा यदि समाज और अपने देश प्रेम की भावना रहती, मुझे मतलब देश के लिए काम करना, मुझे देश में मतलब अपने आप को मतलब झोंक देना, वहां जाके अपने मतलब रक्षा करूंगा देश की सीमा पर, ये भावनाएं रहती किशोरावस्था में। आगे संबंधों का ट्रेनिंग, मतलब जो फिजिकली जो उनका होता है लगा होता, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी, मतलब ऐसा मतलब समय समय पर ऐसा गाइडर, उनका सपोर्टर, उनका यार दोस्त और लीडर जो अच्छी इन चीजों को समझता है, उनको समय समय पर उनको बताते रहें तो थोड़ा सा उनको यूं लगेगा अच्छा इस रास्ते जाने से अपना क्या नुकसान है, क्या मतलब सही है, क्या गलत है, इन चीजों का पता लगता है। तो आज नॉर्मली अपनों ने बात की है किशोरावस्था, और अपने को विशेष ध्यान रखना है कि 12-13 से लेकर 18-19 WHO ने बोला कि ये 13 से 19 वर्ष के बच्चे आते हैं। हेडो कमेटी ने बात की ये नसों में ज्वार उठता है, इसको दिशा दे दी जाए तो लाइफ में सफल हो जाए, अन्यथा विनाश। किलपैट्रिक बात करता है कि यहाँ पे जीवन का सबसे कठिन काल, जीवन का सबसे कठिन काल, और स्टेनले हॉल बोलता है कि यहाँ पे तूफानों, तनावों, संघर्षों की अवस्था। और यहाँ पे विशेषताओं की नॉर्मली अपने ने जो बात की, ये अपने को एक माइंडसेट के साथ में अपने को इसको पॉजिटिविटी के साथ में देखना, और उस बच्चे को अपने माइंड में रख के अपने को ध्यान में रखते हुए यदि इस टॉपिक पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज से अपने पास लगभग 43 डेज है, कोशिश करेंगे इसको पूरा करवाएंगे, पूरा बाल विकास और पूरा जो मनोविज्ञान के जो भी टॉपिक है बहुत आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपका यदि सपोर्ट मिला तो बिल्कुल ये जारी रहेगा अपनी मुहिम। ओके, थैंक यू दोस्तों।